हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, साथ ही करेंगे स्टैटिक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे स्टैटिक रिवीजन, तो आगे बढ़ते हैं। माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? उत्तरी अमेरिका। ओजोन वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें मौजूद है? ये समताप मंडल में मौजूद है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान? ये भूकंप का है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये पद्मा नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, इससे पहले वाले में। तो आप बताएंगे कि इस पे जो ब्रिज बनाई गई है उसे क्या नाम दिया गया है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ये हुसैन सागर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर निर्मित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर निर्मित है? ये चिनाब नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन। पहला है, मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? पश्चिमी घाट में की गई है। अपने सभी जिलों में होल मार्किंग वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये केरल बन गया है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई है? ये साइमा वाजिद चुनी गई है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये नंदिनी दास को प्रदान किया गया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए। ये नाम है दीप नारायण नायक। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी ES-21S को किसने मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है चाइना ने। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का SSAMU SAT लॉन्च करेगा? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रां प्री किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टेप्पन ने। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख किसे चुना गया है? शेखर कपूर को। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। वनडे विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट यानी राफेल एम खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? ये शुरू कर दी गई है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। फ्रांस से भारत खरीद रहा है राफेल। तो एक न्यूज़पेपर है द हिंदू, इनसे आप सभी परिचित ही होंगे, के अनुसार क्या बताया गया है? राफेल फ्रांस से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने का फैसला किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत ने इसके लिए फ्रांस सरकार को एक लेटर ऑफर रिक्वेस्ट भेजा है। भारत का 26 राफेल मरीन जेट्स फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी से खरीदेगा, ठीक है। इस कंपनी का आप लोग नाम याद रखेंगे, डसॉल्ट एविएशन कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 26 राफेल समुद्री जेट राफेल यानी जिसे कहते हैं राफेल मरीन जेट्स भारतीय नौसेना के लिए है। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? इसमें कौन से इस पे तैनात हो गए? तो 26 राफेल समुद्री जेट में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य तैनात किए जाएंगे। राफेल के बारे में जाने तो राफेल समुद्री जेट राफेल फाइटर जेट का नौसैनिक संस्करण है। भारत वायुसेना के पास इस वक्त 36 राफेल फाइटर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं फ्रांस की लोकेशन है, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, और यहाँ पे इसकी कैपिटल हो जाएगी पेरिस, और यहीं पे नेक्स्ट समर ओलंपिक जो है ना, ये होस्ट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें देखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका रक्षा सचिव जो है ना लॉर्ड ऑस्टिन ये 2+2 बैठक के लिए अगले ही सप्ताह नई दिल्ली में आएंगे। यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होगी। 2+2 वार्ता है क्या? तो ये है 2+2 बैठक रणनीति और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बैठक का एक फॉर्मेट है। भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस है। तो इसके साथ किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी? तो 3 मुद्दे अभी चर्चे में हैं। कौन कौन से हैं? भारत प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय और वैश्विक चिंताएं और विकास का बातचीत है, और अभी विवाद में है न्यूज़ में इजराइल हमास विवाद, काफ़ी चर्चे से है यूक्रेन रूस विवाद। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये विवाद में है। तो इन सभी चीज़ों पे है अमेरिका के साथ भारत की जो है उद्योग पे चर्चा होगी। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट सवाल है, पारूमला पेरूनल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो केरल के बारे में अगर देखें तो केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। झील कौन कौन से होगी यहाँ? पेरियार झील, बेम्बनाड झील हो जाएंगी, अष्टमुद्री झील हो जाएंगे। नेशनल पार्क इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और देख लेते हैं केरल राज्य में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से यह एक है। यह एक सप्ताह तक चलने वाली धार्मिक त्योहार है। पेरूनल स्थानीय भाषा का अर्थ भव्य त्योहार का उत्सव है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये चीन के साथ। ठीक है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। अगर भूटान का चीन के साथ अच्छा रिलेशन हो जाता है तो भारत को परेशानी हो सकती है। चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त करने के लिए दोनों ने कोशिशें तेज की है। इसके साथ ही भारत के लिए चिंता की बात दिख रही है, क्योंकि भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा भारत सेना के पास ही है। यानी कि भूटान और भारत, ये है भूटान और भारत की सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको भारत से जो है ना भूटान में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। भूटान जिसकी राजधानी हो जाएगी थिम्पू, मुद्रा नकुलतरम, और यहाँ के राजा होते हैं यहाँ पे ये हैं जिग्मे शेखर या फिर जिग्मे शेखर नामगन्याल वांगचुक, यहाँ इनका नाम है, पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो जिसकी थीम क्या है? तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, और करंट अफेयर्स से अगर रिलेट करें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल।
जबकि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? राकेश पाठक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पुस्तक को अगर देखें तो मनोज सिन्हा की वॉरियर ऑफ द व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया गया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग, जिन्हें लॉन्च किया गया है। विवेक अग्निहोत्री, इनके द्वारा नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस बुक विद बुद्धा फॉर सक्सेशन लॉन्च किया गया। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड जारी किया और राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी लचीले भविष्य। ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा। लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है टी पद्मनाभ भव को। प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभ भव को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन से राज्य का? तो ये केरल का। ये मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में। अध्यक्ष हो जाएंगे आर हरि कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा। ठीक है, झारखंड राज्य के द्वारा किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने 8 बेघर परिवारों को इस योजना का लाभ देने वाली है और इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया है। झारखंड जिसकी राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। स्थापित कब हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, जो कि इसका स्थापना दिवस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का वैनल डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एटना बोमती और हो जाएंगे लियोनेल मेसी, इन दोनों ने। ठीक है, तो जेंट्स में जो है एटना बोमती और फीमेल में लियोनेल मेसी ने जीता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पुरुष हो जाएंगे लियोनेल मेसी। ठीक है, और एटना बोमती हो जाएंगी महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ना वैनल डी और विजेता नामित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है जापान ने। ठीक है, जापान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाई कोर्ट में महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य से टाइगर रिजर्व गठन का आदेश दिया है? तो ये दिया गया है गोवा के द्वारा। ठीक है, ये गोवा के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। ठीक है, ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। किन्हें पीछे छोड़ के? तो सचिन तेंदुलकर को। हमने आपसे पूछा था किस देश में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल है आप लोगों के लिए, यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो